नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे, है ना। और ऐसे ही रहिए खुश और मस्त। बच्चों, आज हम पुनः आपके सामने आए हैं। क्यों, याद नहीं? इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था? घमंडी का बाघ, है ना। लेकिन वो कहानी हमने पूरी नहीं की थी। क्यों? उसका भी कारण बताया था कि आखिर आप सोचिए तो किस कहानी में आगे होता क्या है ना बच्चों। तो आज हम आपके सामने आए हैं उसी अधूरी कहानी को पूरा करने। तो बच्चों, हमारा साथ देंगे ना आप? बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, हम सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आज हम प्रश्न पूछेंगे एक कदम पीछे। आगे बढ़ेंगे लेकिन एक कदम पीछे होकर। क्यों, ये भी पता है आपको? नहीं पता? हम बता देते हैं। क्योंकि जो कहानी हमने आपको सुनाई थी, अभी तक आपको वह कहानी कितनी याद है यह जानने के लिए। तो बच्चों, हम सबसे पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और हमें पूरा यकीन है आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही देंगे। बच्चों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि बच्चे स्कूल से लौटकर कहाँ खेलते थे? याद आया? याद आ गया? कहाँ खेलते थे? घमंडी के बाग में। तो बच्चे स्कूल से लौटकर कहाँ खेलते थे? घमंडी के बाग में। पहली लाइन। कुछ याद आया कहानी के बारे में? अभी भी नहीं याद आया? आगे एक और प्रश्न। बच्चों को बाग से किसने भगा दिया था? बताइए, किसने भगाया था? घमंडी ने। बिल्कुल सही। अब एक और प्रश्न है। बसंत के मौसम में भी घमंडी के बाग का मौसम कैसा था? कैसा था बाग का मौसम? जाड़े का मौसम था, है ना बच्चों। अब याद आया? अरे वाह, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ था? एक दिन घमंडी ने बाग में क्या देखा और क्या सुना? घमंडी के बाग में जाड़े का मौसम था, लेकिन उसने बाग में क्या देखा और क्या सुना? याद आ गया? बहुत अच्छे। हम जानते थे कि आपको सब कुछ याद है, बस थोड़ा सा हमें आपको बताना पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है। हाँ, क्या बताया आपने कि एक दिन घमंडी ने बाग में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और चिड़िया की मधुर आवाज़ को सुना। यहाँ तक तो हमने कहानी पढ़ ली थी। अब इसके आगे क्या होता है? जो बच्चे उस दिन नहीं आए थे उनके लिए एक बार कहानी हम फिर से सुनाते हैं। बच्चों, हमने घमंडी के बाग की कहानी सुनाई थी। उस कहानी में क्या हुआ था कि कुछ बच्चे स्कूल से आकर घमंडी के बाग में खेलते थे और उस बाग में क्या थे? खूबसूरत से फूल और हरे भरे से पेड़ पौधे। इन बागों में वो बच्चे खेलने आते थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था, खूब मस्ती करते थे। लेकिन एक दिन जब वो खेल रहे थे कि तभी वहाँ पे घमंडी आ गया और उसने उन बच्चों को वहाँ से भगा दिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये बाग मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। चलो जाओ यहाँ से। बेचारे बच्चे वहाँ से निकले। कुछ दिन बाद देखा कि उसी बाग में कुछ ऊंची ऊंची सी चारों तरफ दीवारें लगा दी गई। और उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे घमंडी ने एक बोर्ड टांग दिया। उस बोर्ड में लिख दिया कि बाग में आना सख्त मना है। और ये पढ़कर बच्चे बेचारे मायूस हो गए और वो वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब बच्चे वहाँ से चले गए, उसके बाद क्या हुआ? आगे कहानी बताते हैं। उसके बाद हुआ यूँ जैसे कि हर मौसम आते हैं और जाते हैं। गर्मी आया, जाड़ा आया, बरसात आई
उसके बाद आया वसंत, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले क्या आता है हमारा, क्या आता है, जाड़ा, फिर गर्मी, फिर बरसात। लेकिन जाड़ा और गर्मी के बीच में एक ऋतु आती है जिसे कहते हैं वसंत ऋतु। और जब वो वसंत ऋतु आई तो सबके बाग में खूबसूरत से छोटे छोटे से फूल और पत्तियां आने लग गई और प्यारे प्यारे से फूल भी खिलने लग गए सबके बाग में, सभी के बाग में। लेकिन घमंडी के बाग में क्या था, आपको पता है? घमंडी के बाग में था सिर्फ जाड़ा, और जाड़े के साथ वहाँ होती थी ओले की बारिश। और ओलों की बारिश कैसे होती थी, झम 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 झम। इसी बीच बारिश ने कहा चलो क्यों ना हम ओलों को भी साथ में ले लें, ठंडी हवा, बारिश और ओले, कितना मज़ा आएगा। तो उन्होंने क्या किया, ओलों को भी बुला लिया और ओलों के साथ तेज बिजली धाम 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 पूरे बाग में गिरने लगी। सब जगह कैसा मौसम था, बसंत का। लेकिन घमंडी के बाग में क्या था, जाड़े का मौसम, बिल्कुल सर्द। लेकिन घमंडी यह सोच रहा था कि कभी तो मौसम बदलेगा, कभी तो मेरे बाग में बाहर आएगी, छोटे छोटे चिड़िया आएंगे और फूल पत्ती आएंगी। वो ऐसा सोच ही रहा था। लेकिन उसके बाग में क्या था, सिर्फ जाड़ा। पर एक दिन चमत्कार हुआ। वो अपने घर पे लेटा हुआ था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। एक छोटी सी चिड़िया जो उड़ते हुए उसकी मधुर धुन की आवाज़, चूं चूं, ऐसी आवाज़ उसके कान में आई। वो भी कोई उठ गया, ये क्या, क्या मेरे बाग में चिड़िया ने गाना गाया। वो तुरंत उसने अपने घर से झाँका और बाहर झाँक के उसने देखा। उसने क्या देखा कि सामने तो कुछ बच्चे हैं और वो बाग में खेल रहे हैं। तभी उसने और दूर से देखा कि उसने जो दीवारें उठा रखी थी उसमें बीच में एक छेद है, सुराख, जिसमें से वो बच्चे बाग के अंदर आ गए। और बच्चे बाग के अंदर आए, उनके साथ चिड़िया भी आई और पेड़ भी लहराने लगे। बच्चे खेल रहे थे और पेड़ भी उनके साथ मस्ती में झूम रहे थे। अब यहाँ तक तो कहानी हमने आपको पूरी बताती थी। अब इसके आगे क्या हुआ, तो इसके आगे जानने के लिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि आगे घमंडी ने क्या किया। जब घमंडी ने वहाँ पे देखा कि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं और वहीं एक छोटे से कोने पर एक छोटा सा, जिसकी हाइट बहुत छोटी थी, वो बच्चा पेड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पेड़ को नहीं पकड़ पा रहा था। घमंडिया चुपचाप देख रहा था। और वो क्या करेगा, चले बच्चे अब हम लोग आगे पढ़ें इनको। लेकिन अपने पाठ को पढ़ने से पहले क्यों ना बच्चों हम उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों से परिचय प्राप्त कर लें, है कि नहीं। तो जब हम आपको पाठ पढ़ाएंगे उसमें से कुछ कठिन शब्द हम आपके लिए लेकर आए हैं और उनके अर्थ भी। आओ बच्चों पहले उन कठिन शब्दार्थों को पहचान लेते हैं, जिससे जब हम पाठ आपको पढ़ाएंगे तो आप कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। पहला हमारा शब्द है पिघल गया, अर्थ है नरम हो गया। पछतावा, अपनी गलती का एहसास होना। दबे पाँव, धीरे से, चुपके से, बिना आवाज़ के, ज़ोर ज़ोर से, तेज़ आवाज़ से, सिर्फ, केवल, मधुर, मीठा, संगीत, गाना, छेद, सुराख। तो बच्चों ये हैं हमारे कठिन शब्द और उसके अर्थ। अब हम आपको कहानी आगे की सुनाते हैं, उसे ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिए। अपनी किताब खोलिए और उस किताब से हम आपको कहानी पढ़ के सुनाएंगे।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि घमंडी ने बाग में एक छोटे से बच्चे को देखा था। वह बच्चा बार बार एक पेड़ की टहनी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। उसके आगे क्या हुआ कि वह टहनियों को पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। ना छू पाने पर वह जोर से रो भी रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देख घमंडी का दिल पिघल गया। मैं कितना बुरा हूँ, घमंडी ने सोचा। अब मुझे पता चला कि वसंत मेरे बाग में क्यों नहीं आया। मैं उस छोटे लड़के को पेड़ पर बैठा दूंगा। उसके बाद मैं इस चरखीदीवारी को गिरा दूंगा, जिससे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहे। घमंडी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दबे पांव, धीरे से आवाज़ करके दबे पांव बाग में पहुंचा, परंतु बच्चे देखते ही वहां से भाग गए। सिर्फ वह छोटा लड़का नहीं भागा। घमंडी चुपके से उसके पीछे गया और उसने उस लड़के को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने हाथ फैलाए और घमंडी के गले में डाल दिए। बाकी बच्चों को भी लगा कि अब घमंडी बदल गया है। बच्चों, यह बाग अब तुम्हारा है, घमंडी ने कहा। पहले घमंडी ने क्या कहा था कि यह बाग सिर्फ मेरा है, और अब घमंडी ने क्या कहा कि यह बाग अब तुम्हारा है। लोगों ने देखा कि बगीचे में बच्चों के साथ घमंडी खेल रहा है। बच्चे रोज छुट्टी के बाद बाग में खेलने लगे। अब घमंडी कहने लगा, मेरे बाग में बहुत से सुंदर फूल हैं, लेकिन सबसे सुंदर फूल तो ये बच्चे हैं। है ना अच्छी कहानी बच्चों? यही था कि कब किसका दिल कब पिघल जाए, कब बदल जाए, पता ही नहीं चलता। आखिर घमंडी का भी दिल एक बार पिघल ही गया, एक बार, है ना बच्चों? उसको भी अपने काम पर, अपने किए गए कार्य पर पछतावा हुआ। और जैसा कि हम आपको बताते हैं कि हमें कविता हो, कहानी हो या कोई प्रसंग हो, एक नई सीख दे के जाती है। इस कहानी ने भी हमें एक नई सीख दी। तो अब हमारे बच्चे, हमारी चिड़िया, ये सब अब आने लगे बाग में, बच्चों के साथ खेलने लगे, है कि नहीं? और घमंडी का बाग अब किसका हो गया? बच्चों का बाग। तो बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी ना? हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको अच्छी लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे प्रश्न। अभी तक आपने कितना जाना? हमारा पहला प्रश्न है कि कौन जोर जोर से रो रहा था? कौन रो रहा था? एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। दूसरा प्रश्न है, घमंडी ने उस छोटे बच्चे के साथ क्या किया? बताइए, क्या किया? बिल्कुल सही, उसने छोटे बच्चे को प्यार से उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। लोगों ने बगीचे में क्या देखा? क्या देखा था लोगों ने बगीचे में? हाँ, कि घमंडी बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लोगों ने देखा कि बगीचे में बच्चों के साथ कौन खेल रहा है? घमंडी। घमंडी ने बच्चों को क्या कहा? अब यहाँ बताइए, क्या कहा बच्चों को? सुंदर फूल। हाँ, घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल कहा।
और यही एक कहानी का सार भी है कि हमारे बच्चे दुनिया के सबसे सुंदर फूल होते हैं, प्यारे प्यारे से। उनकी मुस्कुराहट, उनके बोलने का तरीका, उनके कार्य बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी ये सुन के अच्छा लगेगा जब आपकी मम्मी कहेंगे मेरे प्यारे से छोटे से बच्चे। अब बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने कहानी से क्या सीखा। और ये आप भी जानिए कि हर कहानी एक सीख देती है ना। इस कहानी ने हमें क्या सीख दी? घमंडी के बाग कहानी से हमने सीखा कि हमें कभी भी किसी बात पर या किसी जगह के लिए घमंड नहीं करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है। आपके पास जो कुछ भी है उस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस तरह कहानी में घमंडी को अपने बाग पर घमंड था कि उसने छोटे छोटे बच्चों को वहाँ खेलने से मना कर दिया, उन्हें भगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ? उनसे ऋतुएं भी नाराज हो गईं। क्यों? आपने कहानी में पढ़ा था ना कि कैसे सबके बाग में बसंत में फूल खिले थे, बस घमंडी के ही बाग में फूल नहीं खिला था। क्या था उस बाग में? जाड़े का मौसम। लेकिन जब बच्चे वापस उस बाग में आए तो बाग का मौसम कैसा हो गया था? बाग फिर से खिल उठे थे, पेड़ झूमने लग गए थे, चिड़िया गाने लग गई थी और बहुत ही अच्छा माहौल हो गया था। मौसम भी बसंत जैसा हो गया था। तो बच्चों, यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अब ये आप करेंगे ना? बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने अभ्यास कार्य की तरफ। आपके अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, बच्चे घमंडी को देखकर क्यों भागे? इसका उत्तर आप देख लीजिए। बच्चे घमंडी को देखकर इसलिए भागे क्योंकि घमंडी बच्चों को बाग में आने से मना करता था। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न खा, घमंडी के बाग में फूल क्यों नहीं आए? सभी इसका उत्तर जानते हैं, लेकिन इसको लिखने का प्रयास भी कीजिएगा। हम आपको उत्तर बता रहे हैं। घमंडी के बाग में फूल इसलिए नहीं आए क्योंकि उसने असली फूलों यानी बच्चों को बाग से भगा दिया था। तीसरा प्रश्न है गा, घमंडी का दिल क्या देखकर पिघल गया? याद है ना आपको? बिल्कुल सही। बाग के कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ भी पेड़ की टहनियों को छू नहीं पा रहे थे। वह टहनियाँ पकड़ने के लिए बार बार कूद रहा था। ना छू पाने के कारण वह जोर जोर से रो रहा था। चढ़ो बेटा, पेड़ ने कहा और अपनी डालियों को नीचे झुका दिया। लेकिन वह लड़का बहुत छोटा था। यह सब देखकर घमंडी का दिल पिघल गया। सही है ना बच्चों? उस छोटे बच्चे को ही देखकर घमंडी को एहसास हुआ कि हमने बच्चों के साथ कितना गलत कार्य किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपके लिए है प्रश्न संख्या घ, घमंडी ने बच्चों को सुंदर फूल क्यों कहा? सब जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन उत्तर आप लिख लीजिए। बच्चों के आने पर घमंडी के बाग में बसंत आया। एक बार फिर से, बच्चों के आने पर घमंडी के बाग में बसंत आया। इसी कारण घमंडी ने बच्चों को सबसे सुंदर फूल कहा। है ना? जब बच्चे बाग में आए थे तभी तो वहाँ पेड़ खूब अच्छे से झूमने लग गए थे, चिड़िया गुनगुनाने लग गई थी, छोटे छोटे से फूल खिलने लग गए थे। तभी उसको एहसास हुआ कि हमारे बच्चे ही सबसे सुंदर फूल हैं। आप अब प्रश्न संख्या ड, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटने पर तुम्हें कैसा लगता है? कैसा लगता है ये हम लोग सब जानते हैं। क्यों ना इसमें अपने विचार आप भी लिखिए और मेरे विचार को भी आप एक बार देख लीजिए। उत्तर है,
अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ बांटने पर हमें अच्छा लगता है। इससे मन में मानव सेवा का भाव जागृत होता है और दान की भावना को बल मिलता है। और हम बच्चे जब अपनी चीज़ें दूसरों को बांटते हैं तो क्या होता है, हमारी दोस्ती और पक्की हो जाती है ना बच्चों। और हमें भी ये पता चलता है कि हमारे मित्र के दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। तो शेयरिंग और बांटना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, या हमारा खाने का ही सामान क्यों ना हो, उसे भी मिल बांट कर खाना चाहिए। प्रश्न 4, इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है? बताइए, क्या हो सकता है शीर्षक? ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको स्वयं करना है, क्योंकि इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है, ये आपने कहानी सुनी है और आपके दिमाग में ज़रूर एक कहानी का टॉपिक आ ही गया होगा कि आखिर इस कहानी को हम और क्या नया नाम दे सकते हैं, है ना बच्चों। तो इसीलिए यह कार्य आपको स्वयं करना है, हम नहीं बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके लिए अभ्यास कार्य। प्रश्न 2, वाक्य पूरे करो। आपके पाठ में ये वाक्य हैं, इनको आपको पूरे करना है। प्रश्न है का, घमंडी ने कहा यह रिक्त स्थान खाली जगह। दूसरा है खा, उसने बगीचे के बाहर खाली स्थान लगा दिया। गा, लोगों ने देखा, फिर रिक्त स्थान है में, फिर रिक्त स्थान के साथ, फिर खाली जगह है, रिक्त स्थान है, भी खेल रहा है। समझ में आया किसको कैसे भरेंगे? चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। घमंडी ने कहा यह बाग अब तुम्हारा है। आपको क्या लग रहा है? घमंडी ने क्या कहा? यह बाग सिर्फ मेरा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये कहेगा? नहीं, घमंडी ने कहा कि यह बाग अब तुम्हारा है। किससे कहा था? बच्चों से। दूसरा प्रश्न है, उसने बगीचे के बाहर बोर्ड लगा दिया। तीसरा प्रश्न, लोगों ने देखा। अब इन तीनों खाली जगह में हम क्या बनेंगे? बगीचे में बच्चों के साथ घमंडी खेल रहा है। हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर ली है। एक बार आप पुनः देख लीजिए। पहले प्रश्न है, पहले रिक्त स्थान है, घमंडी ने कहा कि यह, जो रिक्त स्थान खाली जगह उसमें आप भरेंगे बाग अब तुम्हारा है। खा, उसने बगीचे के बाहर जो खाली स्थान है वहाँ पे आप लिखेंगे बोल्ड लगा दिया। गा, लोगों ने देखा, खाली स्थान है बगीचे में, जो एक और रिक्त स्थान है उसमें लिखेंगे बच्चों के साथ, फिर रिक्त स्थान है घमंडी भी खेल रहा है। इस तरीके से आप अपने वाक्यों को पूरा कर सकेंगे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। कुछ फूलों के नाम आपको जोड़ने हैं, फूलों के नामों के साथ। प्रश्न है कनेर, गेंदा, गुलाब। उसके नीचे उत्तर भी है, हमने दे दिए हैं, चमेली, गुलमोहर, चंपा, सूरजमुखी, है ना बच्चों। ऐसे अगर आप चाहें तो और भी आप नाम जोड़ सकते हैं। हमें फूलों के नाम बहुत पता है और हमसे ज़्यादा तो आप लोगों को पता है ना, क्योंकि आप हमारे फूल हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत से बच्चे। प्रश्न संख्या 4, अपने माता पिता से पूछकर ऋतुओं के नाम लिखिए। यह कार्य आपको स्वयं करना है। ये इसलिए कि आप अपने बड़ों से पूछिए कि ऋतुएं और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और ये कार्य आपको करना है, इससे आपके ज्ञान में और वृद्धि होगी और समान ज्ञान तो आपको बढ़ेगा ही। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपने गृह कार्य में। गृह कार्य भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तो असाइनमेंट है आपके लिए, प्रोजेक्ट वर्क।
कि आपने बहुत से खेल खेले होंगे या खेलते होंगे। किसी एक खेल के बारे में अपनी कॉपी में लिखिए कि आप उसे कैसे कैसे खेलते हैं। अभी तो आपने बहुत से खेल खेले हैं। कौन कौन से खेले होंगे? क्रिकेट भी खेला होगा और फुटबॉल भी खेलते हैं, है ना। ऐसे बहुत से खेल हैं जो आप अपने गांव में भी खेलते हैं, शहर में भी खेलते हैं, और हम लोग छत में भी खेलते हैं। घर के बाहर जाकर, घर के बाहर तो बहुत कम, घर के अंदर हम आप भी खेलते हैं। उन्हीं खेलों में से कोई एक खेल का नाम आपको लिखना है और उसके बारे में आप उसे कैसे खेलते हैं, किसके साथ मिलकर खेलते हैं, इसके बारे में अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा प्रश्न, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। समूह में बैठकर खेलने वाले किसी एक खेल का नाम लिखिए। मुझे तो पता है, बता दूं? नहीं बताऊंगी। अगर मैं बता दूंगी तो ये चीटिंग हो जाएगी। फिर आप कैसे बताएंगे हमको कि हमें कौन कौन से खेल आते हैं? और फिर जब हम मिलेंगे विद्यालय में तो हमें पता भी तो चले कि आपने कौन कौन से खेल खेले हैं, वो भी ग्रुप के साथ, एक समूह के साथ। तीसरा कार्य आपके लिए है कि ICT रीड अलोंग के माध्यम से रोचक कहानियाँ सुनिए और पढ़िए। कुछ मैंने पढ़े हैं, उनके नाम हम आपको बताते हैं। जैसे उड़ने वाला ऑटो, बहुत अच्छी कहानी है। मेरी पसंद, हमारी पृथ्वी और हमारा घर। जिनके पास बड़ा वाला फ़ोन है ना, वो रीड अलोंग ऐप से ये कहानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई डेटा की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई नेट की। आप बस खोलेंगे, आप पढ़ लेंगे। और इसमें एक मैडम है, शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा, तुमने तो इतने सितारे जीत लिए। सितारे जीतने हैं तो रीड अलोंग ऐप ज़रूर डाउनलोड करके इसे पढ़िए और ये कहानी ज़रूर पढ़िएगा। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज जो कहानी हमने आपको सुनाई है, घमंडी का बाघ, वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उससे आपने कुछ सीखा भी होगा। बच्चों, हमें कहानी है या कविता, जैसा कि हम कहते हैं, यह हमारी ज़िंदगी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। आज हमने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें कभी भी खुद पर या किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। और इसी संदेश के साथ हम अपनी यही पाठ योजना को, अपने पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे दोबारा मिलेंगे फिर एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।